देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मॉडल सेट का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इसका आंसर को बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस। गैस के मीन फ्री पाथ का मतलब क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फ्री पाथ क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है फ्री, फ्री का मतलब क्या, खाली, और पाथ का मतलब रास्ता। तो वैसा रास्ता जो खाली रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। अगर रास्ता है और ये रास्ता के अंदर कोई भीड़ नहीं है तो यही क्या है, फ्री पाथ होता है। तो गैस के लिए वो क्या हो जाएगा, गैस के लिए भी वैसा ही हो जाएगा कि अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है, उसको रास्ते में कुछ नहीं मिला, मतलब मूव करते जा रहा है, तो ये इसके लिए क्या है, फ्री पाथ। अब मान लीजिए कि रास्ते में कुछ मिल गया और इससे जाकर के टकरा गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, फ्री पाथ। फ्री मतलब खाली और पाथ मतलब रास्ता। जैसे कि एक लड़का है ए, वो रास्ते में जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहाँ पे जा कर के एक्सीडेंट कर गया। यहाँ पे जा कर के वो एक्सीडेंट कर गया क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ चला रहा था। तो यहाँ से ले कर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। तो वही बताया गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा बिफोर कोलाइडिंग विथ अनदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के पहले तक जितना रास्ता वो चलेगा उसी को बोलते हैं फ्री पाथ। तो देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल का मतलब गैस, गैस का कोई मॉलिक्यूल ले लिए ए, और एक बी है, ये यहाँ से चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया और यहाँ पे जा कर के इससे टकरा गया, बी मॉलिक्यूल से टकरा गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी को बोलते हैं फ्री पाथ। जैसे कि यहाँ पे दिखा भी दिया गया कि ए जा कर के बी में टकरा गया, राइट। तो यही होता है फ्री पाथ। इसको सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है मीन फ्री पाथ मतलब क्या। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। और जो गैस होता है ना, जो गैस होता है वो हमेशा उड़ते रहता है, इधर उधर उड़ते रहता है। घर में भी खाना बनाते होगे तो देखते होगे कि जो गैस होता है वो उड़ते रहता है, वो कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे मीन फ्री पाथ, वो क्या होता है। मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन देखिए कि द मीन डिस्टेंस, और मीन के जगह पे हम लोग एवरेज भी लिख सकते हैं। तो जो मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा जो मीन डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, टकराने से पहले का जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी का अगर हम लोग मीन ले लें उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल गैस का ये है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। तो जिस प्रकार से रास्ते में गाड़ी चलता है, तो कोई लड़का बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी चलाता है और कोई बहुत स्लो के साथ चलाता है। तो कोई गैस है वो यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका जो डिस्टेंस है वो L1 ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक L1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, बहुत स्पीड चला रहा था, मतलब गैस है सो बहुत स्पीड चला और जा कर के इसमें टकरा गया। अब L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसके द्वारा, बी मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल था। अब ये देखा कि ये ए है सो बहुत स्पीड से चल रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो बी है वो सोच समझ के स्लो स्लो चलने लगा, तो वो स्लो 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 चलते गया और उसका एक्सीडेंट बहुत लेट से हुआ। तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस L2 ट्रेवल किया। अब सी भी कुछ स्पीड से चल रहा होगा, टिंग 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 टिंग, और ये स्पीड से चला और जा कर के डी में टकरा गया।
तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो L3 किया गया। उसी प्रकार से डी मॉलिक्यूल जा कर के L4 में टकराया और ये इसका लेंथ L5 कवर किया गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा। तो सभी मॉलिक्यूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया L1, L2, L3, L4, L5, इसी का हम लोग एवरेज निकाल देंगे। उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। और यहाँ से हम लोग एक चीज़ पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करते रहता है। तो वही लिख दिया गया है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर ऑलवेज मूविंग। वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, वो इधर उधर घूमते रहता है। दूसरा देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं होगा कि ए मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से ट्रेवल करेगा जिगजैग पैटर्न में, जिस प्रकार से सांप चलता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे दूसरा पॉइंट को कि दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल सेट का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जीरोथ लॉ के बारे में बताने के लिए बोला है मॉडल सेट का, तो उसमें जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों को बता दिया गया और बच गया लॉन्ग में 7 से 8 क्वेश्चन करवाया गया। उसी को कंप्लीट करके याद करके चले जाना है। और अगर क्वेश्चन जिस प्रकार का क्वेश्चन करवाया गया वहाँ पे अगर रिलेटेड टाइप्स का है, मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का वर्ड आ गया, तो आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो क्वेश्चन लिखवाया गया उसी को लिख देना है। सबसे इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन को कोई भी हो खाली छोड़ के नहीं आना है, पूरा कंप्लीट भर देना है कॉपी को। कॉपी को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपी को जो भी जानते हैं उससे रिलेटेड वो लिख दीजिएगा। थैंक यू।